नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 9 के चैप्टर को बढ़ाते हुए हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने देखा था पदार्थ का द्रव अवस्था, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था वाष्पन क्या होता है तथा वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन होता है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्वथन एवं क्वथनांक। दोस्तों, ये सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये जो अभी गुण पढ़ रहे हैं ये पदार्थ के द्रव अवस्था का ही गुण होता है, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दोस्तों, क्या होता है क्वथन और क्या होता है क्वथनांक? जैसे देखिए परिभाषा क्या, जिस ताप पर कोई द्रव यानी जैसे जल उबलना प्रारंभ कर देता है उस ताप को ही द्रव का क्वथनांक कहते हैं, जबकि यह प्रक्रिया क्वथन या उबलना कहलाती है। जैसे समझिए, अगर हम पानी की बात करेंगे तो पानी क्या है? द्रव है। पानी अगर द्रव है तो क्या ऐसे अपना मन से जब तक उसमें तापमान नहीं देंगे, तापमान नहीं देंगे, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तो क्या ये पानी खौलेगा? नहीं। तो पानी के लिए एक फिक्स टेम्परेचर है कि पानी को, अगर स्वच्छ जल है, अगर आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस दीजिएगा पानी, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होता है? द्रव अवस्था में खौलता है, और उसके बाद वह द्रव अवस्था से अपने अवस्था को चेंज करते हुए वो भाप में बदल जाता है, जिसे ही हम कहते हैं पदार्थ का गैसीय अवस्था। तो हम कहेंगे कि यह जो तापमान है, यानी पानी के लिए फिक्स तापमान है ना, कितना? 100 डिग्री। इस 100 डिग्री सेल्सियस को ही कहेंगे क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। और क्वथन किसको कहेंगे? ये टोटल प्रक्रिया, यानी कि ये टोटल प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, इसे ही हम कहते हैं क्वथन, और उसका एक दूसरा नाम है उबलना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वथन एवं क्वथनांक समझ गए होंगे। हर पदार्थ का क्वथन एवं क्वथनांक जो होता है अलग अलग होता है। अगर हम नॉर्मल पानी की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस। नोट में क्या समझना है कि द्रव का उबलना उसके संपूर्ण भाग में होता है, और वही अगर हम वाष्पन का जब हम जिक्र किए थे तो वहां हम बोले थे कि वाष्पन की जो क्रिया होती है जल के ऊपरी सतह पे होता है। हम लोग देखिए अंत में हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे वाष्पन और क्वथन में, क्योंकि दोनों जो है वो द्रव का गुण होता है। अब हम लोग जिस प्रकार देखे थे वाष्पन को प्रभावित करने वाला कारक, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्वथनांक को प्रभावित करने वाला कारण, कि क्वथनांक को कौन कौन सा ऐसा चीज है जो इसको प्रभावित करता है। सबसे पहला प्रभावित करने वाला कारण में हम बात करेंगे दाब का प्रभाव, यानी क्वथनांक में दाब का प्रभाव पड़ता है। तो कहेंगे जी हाँ, क्वथनांक में दाब का प्रभाव पड़ता है। तो कैसा प्रभाव पड़ता है? तो दाब जो है क्वथनांक के सीधा समानुपात, यानी कहने का अर्थ है कि जहां दाब अधिक वहां क्वथनांक भी अधिक होता है, जबकि जहां दाब कम वहां क्वथनांक भी क्या होता है? कम। अब एक हम उदाहरण की बात करें, ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा पहाड़ है। आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब यानी कि किस दाब की बात कर रहे हैं? तो वायुमंडलीय दाब देखिए, हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं तो हमारे परिवेश के चारों तरफ वायु का एक पट्टी है, यानी वायु का एक आवरण घिरा हुआ है, और वायु प्रत्येक वस्तु पे जो दाब लगाती है उसे ही कहते हैं वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब पृथ्वी पर अगर जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं पृथ्वी तल से, तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कमते रहता है, यानी प्रेशर कम होते रहता है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद वायु का परत धीरे धीरे समाप्त होता है। यानी जहां वायु का परत ज्यादा वहां दाब ज्यादा। तो जाहिर सी बात है कि एकदम नीचे की बात करेंगे तो नीचे यानी पृथ्वी का जो क्षोमंडल होता है, यहाँ वायु ज्यादा होता है, अर्थात वायुमंडलीय दाब भी क्या होता है? अधिक। अब हम लोग क्या बोले थे? दाब का प्रभाव पड़ता है, यानी वायुमंडलीय दाब अधिक, वहां क्वथनांक अधिक। अगर इस पहाड़ की चोटी पे चल जाओ, यानी पहाड़ के ऊपर, तो जाहिर सी बात है कि पहाड़ से ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो गया? इसका ऊंचाई बढ़ा। ऊंचाई बढ़ने के दौरान वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कमता है। अगर वायुमंडलीय दाब कमेगा तो क्वथनांक भी कम हो जाएगा। जैसे उदाहरण की बात करें कि अगर नॉर्मल पानी
धरती पे होता है तो पानी कितना डिग्री पे खौलता है, तो कहिएगा 100 डिग्री। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री। जबकि अगर हम लोग धरती के ऊपर पर्वत पे चढ़ जाए, यहाँ तक कि अगर आप माउंट एवरेस्ट पे चल जाइएगा, तो पानी का जो टेम्परेचर यानी खौलने की जो होती है क्षमता, वो 70 डिग्री सेल्सियस, यानी आप उसको 70 डिग्री ही सेल्सियस दीजिएगा तो वो खौलने लगेगा। खौलने लगेगा कि इसका अर्थ है कि वो द्रव अवस्था को छोड़कर वाष्प में बदल गया। यही कारण है कि पर्वत पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। अब समझिए ये कैसे कठिनाई होता है। मान के चलिए अगर आप सब्जी बनाना प्रारंभ किए, तो आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि सब्जी जितना ज्यादा अगर उसको तापमान देंगे, टेम्परेचर देंगे, पानी में रख के किसी चीज को सिझाते हैं, तो अगर हम नॉर्मल सब्जी अगर हम धरती पे बनाएंगे, तो हम लोग को पता है कि पृथ्वी पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलता है। यानी जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तो पानी अपनी अवस्था को बनाए रखेगा। और जब पानी अपनी अवस्था को बनाए रखेगा तो पानी उड़ेगा नहीं, यानी भाप नहीं बदलेगा, पानी मेरा बचा रहेगा। लेकिन जैसे ही समुद्र तल के ऊपर जाएंगे तो हम लोग को पता है कि 70 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप देखिए 70 डिग्री सेल्सियस पर ही जाइएगा, जैसे 70 मिलेगा कि पानी क्या होगा, खौलने लगेगा। खौल के वो वाष्प में बदलने लगेगा, यानी कि तुरंत तुरंत उसका क्या होगा, पानी उड़ उड़ के वाष्प में बन जाएगा। और पानी उड़ के वाष्प में बन जाएगा तो हम लोग को पता है कि जब तक पानी नहीं रहेगा, खौलेगा नहीं, तो सीझेगा कहाँ से कोई भी खाना। तो यही कारण है कि पर्वतों पर खाना बनाने में कठिनाई, क्योंकि वहां पे 70 डिग्री सेल्सियस यानी कम टेम्परेचर, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस यानी ज्यादा टेम्परेचर, यानी ज्यादा तापमान देंगे तो जल्दी पकेगा खाना। इसके अलावा दूसरा होता है अशुद्धियों का प्रभाव। अशुद्धि मतलब किसी भी द्रव में अशुद्धि मिला देते हैं तो क्या प्रभाव होता है, तो इसका भी सीधा संबंध है कि अशुद्धि और क्वथनांक का सीधा संबंध होता है। जैसे अगर हम पानी में नमक मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मल पानी खौलने लगता है, वही अगर उसमें नमक मिला देते हैं तो वो 100 डिग्री से ज्यादा अगर टेम्परेचर देंगे तब खौलेगा। यही कारण है कि जब आइसक्रीम बनाते हैं, चाहे नॉर्मल अगर आप खाना बना रहे होते हैं, तो खाना बनाने के दौरान सब्जी में अगर आप पहले नमक डाल दीजिएगा तो वो जल्दी क्या होता है, खाना बनता है। क्यों? क्योंकि नमक मिला दिए तो उसके अंदर जो रहने वाला पानी है उसका क्वथनांक बढ़ गया। क्वथनांक बढ़ गया तो 100 डिग्री सेल्सियस भी चला जाएगा तो वो पानी वाष्प नहीं बनेगा, और 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तब न जाके वो वाष्प बनेगा। यानी कि अशुद्धियों का भी प्रभाव हमारे क्वथनांक पे पड़ता है। अब हम अंत में हम लोग समझेंगे वाष्पन और क्वथन में अंतर। देखिए दोस्तों, ये वाष्पन और क्वथन जो है, दोनों जो है द्रव की ही नेचर है, द्रव में पाए जाने वाला गुण। हम लोग देखेंगे कि वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है। देखिए, जैसे वाष्पन जो है वह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों, सही बात है। अगर हम एक पोखर की बात किए थे तो पोखर में जब पानी था तो क्या आपके मन से ये वाष्पन हो रहा था? आपको मन था कि नहीं अभी पानी नहीं उड़ना चाहिए, आपके कहने से ये पानी नहीं उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? तो कहेगा जी नहीं, ये स्वतः होती है, इसमें आपका मन काम नहीं करता है। आपके मन अनुसार, आपकी आज्ञा अनुसार ये वाष्पन नहीं होता है। आपके शरीर के ऊपर पसीना आपकी आज्ञा अनुसार नहीं सूखेगा। ये अपने स्वतः होने वाली घटना है जो सभी तापमान पर होती है। जबकि जो क्वथनांक है यानी क्वथन है वो एक निश्चित तापमान, जैसे अगर हम ईथर की बात किए तो 34 डिग्री सेल्सियस पर, पानी की बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, नमक मिला देंगे 100 से अधिक, यानी एक निश्चित तापमान है। लेकिन यह स्वतः भी होने वाली प्रक्रिया, यानी जब तक टेम्परेचर आपके मन के अनुसार है, यानी आपका मन होगा तो खौला सकते हैं, आपका मन नहीं होगा तो आप नहीं खौलाएंगे। दूसरा, वाष्पन जो होता है द्रव के ऊपरी सतह पर होता है, यानी एक पानी की एक जलाशय की बात करेंगे तो अंदर से पानी नहीं वाष्पन होता है, जल के ऊपरी सतह से पहले ऊपर वाला उड़ेगा, धीरे धीरे नीचे वाला। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे क्वथनांक का, यानी पानी को आप खौलाइएगा, उबालिएगा तो पहले नीचे से शुरू होता है, नीचे से जाके फिर ऊपर, यानी जल के संपूर्ण भाग में इसका क्वथनांक होता है। उसके बाद अगर हम वाष्पन, हम बोले थे वाष्पन में हमें ठंडक महसूस होती है, जबकि अगर किसी चीज को गरमाएंगे, खौलाएंगे तो हमें गर्म महसूस होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वाले पार्ट में आप लोगों ने क्वथनांक
के बारे में समझ गए होंगे, साथ ही साथ ये देखे होंगे वाष्पन तथा क्वथन में क्या अंतर है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा दोस्तों, तो आपसे हमको ये उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो को यानी हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि हम आने आपका ही जो लाइक करना सब्सक्राइब करना है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करे, ताकि हम आपके लिए इससे और अच्छे कंटेंट के साथ आप तक हम प्रोवाइड करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।